वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में हम एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक मिड कैप की कंपनी है और इनके मैनेजमेंट ने 2030 तक उनके जो रेवेन्यूज है वो 3 टाइम्स करने का यहाँ पर गाइडेंस दिया है। जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 5 टाइम्स हो सकते हैं ये पीरियड में। तो यदि आप देखें तो करंटली कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 3200 करोड़ के है, यानी 2030 तक आने वाले नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में जो रेवेन्यूज है वो 10,000 करोड़ तक जा सकता है। और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी करंटली लगभग 220 करोड़ का है वो लगभग 1000 करोड़ तक जा सकता है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये वीडियो में हम ये कंपनी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैं वैल्यू एडिटर चैनल पे हर सैटरडे को 11 o'clock को काफी इंटरेस्टिंग स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के जो वीडियोस है वो डिटेल वीडियो शेयर करता हूं। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंपनी के बारे में डिटेल में जानने के पहले आपको ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वैल्यू एडिटर चैनल पे मैंने जो भी वीडियोस क्रिएट किए है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी टिप्स नहीं है। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज का यदि आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो बेसिकली ये जो कंपनी है दे हेल्प इन सेटिंग अप द जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स होते हैं उसके लिए ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग की कंपनी है। यदि आप उनके FY25 के रेवेन्यूज देखोगे तो लगभग 3200 करोड़ के रेवेन्यूज जो है उन्होंने पोस्ट किए थे। स्लाइड डिक्लाइन है कंपेयर टू लास्ट ईयर यानी FY24 जब भी उन्होंने लगभग 3400 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे। एबिटा मार्जिन में भी यहाँ पर स्लाइड डिक्लाइन हुआ है। लगभग यदि आप देखो तो लास्ट ईयर उनके जो एबिटा मार्जिन है वो 11.8% के थे। करंट ईयर में लगभग 10.1% के आसपास उन्होंने जो एबिटा मार्जिन है वो पोस्ट किए थे। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके एबिटा मार्जिन जो है वो क्यों फॉल हुआ है, उनका Q4 का रिजल्ट यहाँ पर थोड़ा वीक था, उसके रीजंस क्या है। बट डिस्पाइट दैट मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए जहाँ पे दे आर प्लानिंग टू ट्रिपल देयर टॉप लाइन या रेवेन्यूज एंड जो बॉटम लाइन है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। तो उसके क्या क्या ट्रिगर्स है इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। यदि आप ये कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट्स देखेंगे तो उनके जो रेवेन्यूज है वो 3 सेगमेंट से आता है। फर्स्ट उनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू बायो एनर्जी, जिससे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आता है, लगभग 70% के रेवेन्यूज आते हैं। उसके बाद में जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस एंड जो थर्ड है दैट इज इंजीनियरिंग सेगमेंट। तो जो उनका फर्स्ट सेगमेंट है बायो एनर्जी, इसमें वो एथेनॉल रिलेटेड जो प्लांट्स लगते हैं उसका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उनके क्लाइंट्स के लिए। और करंटली यदि आप देखो तो इंडिया ने जो 20% का ब्लेंडिंग का टारगेट है दैट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड मच बिफोर द प्लान डेट। तो ये काफी अच्छा सक्सेस है। बट उसके बाद में यदि आप देखोगे तो उसी वजह से ये कंपनीज के जो ऑर्डर बुक है इसमें भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड E20 का जो टारगेट था। आगे जाके गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम E20 टू E30, यानी जो पेट्रोल है उसमें 30% तक का जो एथेनॉल है दैट कैन बी ब्लेंडेड। बट इसके रिलेटेड करंटली जो गवर्नमेंट है दे आर इनटू द डिस्कशन फेज। इसके अलावा यदि आप देखो तो काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए फ्यूचर में आ सकती है दैट इज बेस्ड ऑन द डीजल ब्लेंडिंग। तो डीजल ब्लेंडिंग के लिए भी यदि आप देखो तो करंटली ये जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली ये फाइनल स्टेजेस में है। अलग अलग टेस्टिंग चल रही है बेस्ड ऑन द इमिशन नॉर्म्स या एनवायरमेंटल रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर BPCL हो गया, किमिंस हो गया, या इसके अलावा जो प्राज इंडस्ट्री है दे आर जॉइंटली डूइंग दिस वेरियस टेस्टिंग। और वो एक बार सारी फॉर्मेलिटीज एंड सारा जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद डीजल ब्लेंडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल एंड डीजल ब्लेंडिंग का अपॉर्चुनिटी कैन बी मच मच बिगर। तो ये एक नया ट्रिगर जो कंपनी के लिए है वो फ्यूचर में आ सकता है। तो यदि आप देखो तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अलग अलग जो बेसिकली सस्टेनेबल फ्यूल्स है इसके ऊपर ये कंपनी जो है वो R&D का काम करती है एंड दे हैव डेवलप्ड वेरियस यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेसिकली विच कैन फ्यूल द फ्यूचर ग्रोथ फॉर द कंपनी। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, डीजल ब्लेंडिंग के अलावा यदि आप देखो तो फ्यूचर में और एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है दैट इज बेस्ड ऑन द एविएशन फ्यूल, जिसका जो अल्टरनेटिव होगा दैट इज कॉल्ड एज SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इसके रिलेटेड भी यदि आप देखो तो ग्लोबली बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज आर वेरी एक्टिव एंड एग्रेसिवली वर्किंग ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। 2027 के 1 जनवरी से ये बेसिकली इंप्लीमेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है दोज विल बी मैंडेटरीली यूजिंग द SAF, जिससे जो टोटल एमिशंस है इसमें भी काफी कंट्रोल आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया ने E20 का जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव किया है।
तो इसके बाद की जो ग्रोथ आएगी कंपनी के लिए वो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स है उनके जो भी यहाँ पर चैलेंजेस है, जैसे कि उनकी यील्ड कम आ रही है या उनके मार्जिन्स कम है, तो एग्जिस्टिंग प्लांट में डी बॉटलनेकिंग करने के लिए प्राज इंडस्ट्रीज हेल्प कर सकती है, या ब्राउनफील्ड कैपेक्स के लिए यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज कैन बेसिकली द पार्टनर विद देयर क्लाइंट्स। इसके अलावा कुछ को प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर वो डेवलप कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग सेटअप। तो यदि आप देखो तो और एक इसके अलावा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज बेस्ड ऑन द सीबीजी, यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है। तो इंडिया का इनिशियली जो टारगेट था गवर्नमेंट का, इंडिया में टोटल 5000 सीबीजी स्टेशन जो है वो इंप्लीमेंट करने का, बट इसमें करंटली काफी डिलेज चल रहे हैं, पॉलिसी रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी अनसर्टनिटी थी, बट स्लोली द थिंग्स आर गेटिंग इन प्लेस। तो यदि आप देखो तो अपॉर्चुनिटी साइज तो काफी बड़ा है। एंड इसके अलावा जो प्राज इंडस्ट्रीज है दे आर आल्सो रेडी विद देयर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। काफी अलग अलग तरीके से आप देखो तो प्राज इंडस्ट्रीज के पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है टू मैन्युफैक्चर द कंप्रेस्ड बायोगैस, और आगे जाके जो सीबीजी है दैट विल बी आल्सो ब्लेंडेड इनटू अ नॉर्मल नेचुरल गैस। तो यदि आप देखो तो सीबीजी रिलेटेड प्राज इंडस्ट्रीज ने एक जॉइंट वेंचर किया है बीपीसीएल के साथ टू सेटअप 10 सीबीजी स्टेशंस इन इंडिया। इसके अलावा यदि आप देखो तो प्राज इंडस्ट्री ने साउथ इंडिया बेस्ड एक बेसिकली उनका क्लाइंट है, उनके लिए उन्होंने 36 टन पर डे का एक सीबीजी प्लांट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है, जो सिंगल लोकेशन का इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इसके अलावा और एक कंपनी के लिए कंपनी ने स्टार्ट टू एंड जो सीबीजी प्लांट है वो 60 डेज में यहाँ पर जो डिजायर्ड आउटकम के लिए उन्होंने गारंटी दिया था दैट दे हैव अचीव्ड ओनली इन 60 डेज। तो काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है ऑन द सीबीजी फ्रंट एज वेल। इसके अलावा जब सीबीजी का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो समय में एक को प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है बायो बिटुमिन, यानी जो बिटुमिन बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वही बेसिकली बायो बिटुमिन इज मोर रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ द बिटुमिन एंड सस्टेनेबल वे से यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसके लिए यदि आप देखोगे तो रिसेंटली नागपुर के पास में नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर एक जो हाईवे है जो बायो बिटुमिन से बना है इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन हो सकता है, बिकॉज यदि आप देखो तो हर एक जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। आप एसएफ देख लो, यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया, या जो पेट्रोल का ब्लेंडिंग है वो लास्ट 5-6 सालों में ही यहाँ पर काफी पिकअप हुआ है उसका। डीजल ब्लेंडिंग इज अगेन अ फ्यूचरिस्टिक थिंग। इसके अलावा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सीबीजी, सपोज 5000 स्टेशन में से 1000 स्टेशन भी इंडिया में इंप्लीमेंट होते हैं, स्टिल द अपॉर्चुनिटी साइज कैन बी वेरी बिग। इसके अलावा भी आप देखो तो जैसे कि ये जो बायो बिटुमिन है फॉर दैट ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी वेरी बिग, और इसीलिए ही कंपनी ने एक बड़ा प्लांट यहाँ पर जो है वो मैंगलोर में सेटअप किया है। लगभग 200 करोड़ का कैपेक्स गया है ये प्लांट में, और ये प्लांट को सेटअप करने के लिए कुछ डिलेज हुआ है जिसके वजह से भी यदि आप देखो तो उनकी जो ऑर्डर बुक है या जो ऑर्डर बैकलॉग है यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट आया था, बिकॉज उनका जो दूसरा फैसिलिटी है कांडला में दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली बुक्ड आउट फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, यानी उनके पास जगह ही नहीं था बेसिकली टू गेट मोर ऑर्डर्स, और इसी वजह से उनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आया है। यदि आप ये जो मैंगलोर का फैसिलिटी देखोगे तो दैट विल बी कंप्लीटली एक्सपोर्ट फोकस फैसिलिटी, और कंपनी का ये प्लान है 2030 तक उनका जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का मिक्स है वो लगभग 50-50% या इक्वल होगा। और करंटली यदि आप देखो तो लगभग 25% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के एक्सपोर्ट से आते हैं, लगभग मेजोरिटी जो 75% के रेवेन्यूज है उनके वो डोमेस्टिक ऑपरेशन से ही आ रहे हैं। बट आगे जाके ये जो स्प्लिट है वो इक्वल हो सकता है टिल 2030, ये कंपनी का प्लान है। यानी उनके जो एक्सपोर्ट्स है उसको काफी एग्रेसिवली रैंप अप करने का या ग्रो करने का यहाँ पर कंपनी ने गाइडेंस दिया है इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। तो कंपनी के FY25 में जो इम्पैक्ट आया है उनके फाइनेंशियल्स में मेजरली EBITDA यदि आप देखोगे या प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे उसमें डिक्लाइन आया है, एंड Q4 के जो नंबर्स है वो काफी वीक थे। तो इसका जो मेजर रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यू फैसिलिटी जो मैंगलोर की फैसिलिटी है, जहां से उनको लगभग 70 करोड़ का या 77 करोड़ का टू बी वेरी प्रिसाइज एक यहाँ पर उनको एक्सपेंस लेना पड़ा है, बिकॉज जो रेवेन्यूज है वो हार्डली 20 करोड़ के थे, और उसके सामने काफी ज्यादा एक्सपेंसेस है बिकॉज करंटली ये जो प्लांट है वो रैंप अप स्टेज में है। एक्चुअल जो रैंप अप है या कमर्शियलाइजेशन है ये पर्टिकुलर मैंगलोर प्लांट का वो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 से यहाँ पर होगा। तो ये जो इम्पैक्ट अभी हमें दिख रहा है ये पर्टिकुलर ईयर के लिए वो बेसिकली अकाउंटिंग के वजह से भी है, बिकॉज कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो कैपिटलाइज कर सकते हैं उनके एक्सपेंसेस को या डायरेक्टली P&L में दिखा सकते हैं। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वंस यू स्टार्ट द प्लांट या ऑपरेशनलाइज द प्लांट, स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, आपको P&L में दिखाना होता है। बट अगेन डिफरेंट कंपनीज अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
बट प्राज इंडस्ट्रीज के केस में दे हैव ट्रांसपेरेंटली बेसिकली टेकन दिस एक्सपेंसेस इनटू द पीएनएल अकाउंट, और इसी वजह से जो इम्पैक्ट है वो हमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है, जहां पर उनके प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई है। और ये जो मैंगलोर का प्लांट है वो लगभग 400 टू 450 करोड़ के उनके जो रेवेन्यूज हो गए उसके आसपास यहाँ पर ब्रेक इवन हो सकता है। और ये जो मैंगलोर का प्लांट है उसके रिलेटेड कंपनी के 8 कस्टमर्स ने ऑलरेडी उसका ऑडिट किया है, एंड इसमें से जो 3 कस्टमर्स है उन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है लगभग 8 इयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑलरेडी साइन किए हैं। जैसे जैसे प्लांट ये कमर्शलाइज होगा यहाँ पे उनके जो रेवेन्यूज है वो रैंप अप हो गए, और जो फिक्स कॉस्ट है उसके अगेन जब भी रेवेन्यूज आ जाएंगे तब ये जो प्लांट है वो यहाँ पर ब्रेक इवन और आगे जाके प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। तो यदि आप देखो तो ये जो इम्पैक्ट आया है वो एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके जैसे रैंप अप होगा वैसे ही उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मार्जिन्स है वो थोड़े बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू करंट मार्जिन्स। इसके बाद में अब हम ये भी देख लेते हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल पे यूएस के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे हैं उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो यदि आप देखो तो करंटली जो टैरिफ्स लगते हैं प्राज इंडस्ट्रीज को लगभग 6 to 7% के हैं। आफ्टर अनाउंसमेंट ये टैरिफ थोड़े इंक्रीज होकर 10% के किए हैं, एंड अगेन वी ऑल नो कि 90 डेज तक ये जो टैरिफ्स है इसमें थोड़ा पॉज लिया है। तो यदि आप देखें तो जो बाकी कंट्रीज है जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया या कोरिया हो गया, तो ये कंट्रीज बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर यूएस में एक्सपोर्ट करती है। तो ये कंट्रीज पे जो टैरिफ्स हो गए दैट विल बी मच हायर कंपेयर टू इंडिया। तो प्राज इंडस्ट्रीज के बिजनेस के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होएगा। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू डिपेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है यूएस पे, हार्डली 3 to 4% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के एक्चुअल में यूएस से आ रहे हैं। इसके बाद में अभी हम थोड़े कंपनी के जो ऑर्डर बुक है और जो ऑर्डर बैकलॉग है इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो यदि आप देखो तो कंपनी का टोटल जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 4293 करोड़ का है। इसमें से लगभग 3300 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है तो वो बायो एनर्जी जो सेगमेंट है, बेसिकली जो इथेनॉल रिलेटेड जो प्लांट का यहाँ पर वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उससे है। और ये 3300 करोड़ का बायो एनर्जी बेस्ड जो ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जो है वो 12 to 15 मंथ्स का है। Q4 में यदि आप देखोगे तो जो ऑर्डर इनटेक है वो लगभग 1032 करोड़ का है। तो यदि आप देखो तो उनके टोटल ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनटेक में थोड़ा स्लो डाउन है, और उसके बेसिकली 2 रीजन है। फर्स्ट जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड जो 20% का यानी E20 का जो एथेनॉल का ब्लेंडिंग का मैंडेट था उसके बाद में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। एंड सेकेंड रीजन इज उनकी जो नई फैसिलिटी है मैंगलोर की वो लगभग 6 मंथ से डिले हो गई है, और इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो नए ऑर्डर्स पे एंड टोटल ऑर्डर बुक पे आया है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के बैलेंस शीट में करंटली लगभग 600 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक एंड एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है। नए नए जो प्रोडक्ट्स है या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है बेस्ड ऑन R&D वो यहाँ पर कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर आगे जाके मल्टीपल ऑप्शनलिटीज जो है वो बिल्ड हो सकती है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आपको ये प्राज इंडस्ट्रीज का डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी डिटेल इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग इन डेप्थ वीडियो के साथ ऑन स्मॉल और मिड कैप कंपनी।